नमस्कार साथियों, गुरु कृपा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सबने होली का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा और अब हम बात करते हैं सीधी पढ़ाई की। और पढ़ाई में हम जो ईओ और आरओ की जो क्लासें चल रही थी, जो बहुत समय से हमने 10-5 रोज से बिल्कुल उसकी क्लास लेना बंद कर देते क्योंकि हम जो रेस्पॉन्स आते थे वो रेस्पॉन्स हमें नहीं मिल पाया। अभी भी मैं 1-2 वीडियो आपके सामने डाल रहा हूँ। मैं इतना कह सकता हूँ कि चाहे मुझे 5 घंटे दिन में, चाहे 10 घंटे क्लास लेना पड़े, मैं कोर्स पूरा करवा दूंगा। लेकिन इसमें आपका सहयोग और साथ ज़रूरी होता है क्योंकि आप में से कोई भी विद्यार्थी पूरी वीडियो को नहीं देखता है। कोई 10 मिनट, कोई 5 मिनट देख कर वीडियो को छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ आज सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो देखना है तो कंप्लीट वीडियो देखिए। मैं पूरा ईओ और आरओ का कोर्स करवाने वाला हूँ। आज ही से मैं जो ईओ के फर्स्ट पेपर है उसके प्रश्न, प्रत्येक टॉपिक वाइज प्रश्न में आपको करवाने वाला हूँ। जैसे आज इतिहास के प्रश्न में डालने के विचार है। राजस्थान के इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिकल और राजस्थान पॉलिटिकल, सारे प्रश्नों का समावेश हमारे पास तैयार है। बस अब डालना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आप सब लोगों का साथ और सहयोग बना रहना चाहिए क्योंकि अगर आप लोग हमें देखेंगे नहीं हमारी वीडियो को तो हमें थोड़ा सा नर्वस फील होगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारी वीडियो को पूरा देखिए। आज हम 20 धाराओं से पहले हमने बात कर ली थी। आज हम जो बात करेंगे धारा नंबर 21 की बात करेंगे। मैं बता दूं आपको धारा नंबर 21 के बारे में आज हम बात करेंगे। अब धारा नंबर 21 क्या है, आराम से पढ़ेंगे, कोई कहीं किंतु परंतु बात नहीं है भाई। इसमें क्या है, सदस्य होने के लिए अहित व्यक्ति कि नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए उसके लिए क्या योग्यता चाहिए, नगर पालिका सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। सबसे पहली बात तो कि जिस वार्ड का वह सदस्य बनना चाहिए, बन रहा है, उसका वह निर्वाचक होना चाहिए। देखो यहाँ पर नगर पालिका के किसी वार्ड का निर्वाचक होना चाहिए कि जहां जिस नगर पालिका में वह सदस्य बनना चाह रहा है तो उस नगर पालिका में जितने भी वार्ड हैं उनमें से किसी एक वार्ड का निर्वाचक सदस्य उसका होना चाहिए, अर्थात मतदाता होना चाहिए। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है, किसी भी आरक्षित स्थान SC ST OBC महिला से संबंधित वर्ग का उम्मीदवार, अगर किसी वार्ड के अंदर SC की सीट आ रही है तो वो SC कैटेगरी का होना चाहिए, अगर OBC की तो OBC कैटेगरी का होना चाहिए, अगर SC की सीट आ रही है तो वो उसी कैटेगरी का होना चाहिए, और अगर जनरल की कैटेगरी आ रही है तो जनरल में तो आपको पता है सब लोग, कोई भी उम्मीदवार उसमें खड़ा हो सकता है अर्थात बन सकता है। अहित, नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए अहित व्यक्ति कौन सा होता है, उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष पूरी न हो, अर्थात 21 से कम नहीं होनी चाहिए। 21 पूरी कर चुका हो, अर्थात 21 से अधिक चलेगा लेकिन 21 से कम आयु नहीं होनी चाहिए। वह धारा 21 कह रही है। स्वच्छ शौचालय, उसके खुद में के घर में क्या हो, एक स्वच्छ शौचालय होना चाहिए, और परिवार के सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाता, और परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाता हो तो वह व्यक्ति नगर पालिका सदस्य के लिए अहित हो सकता है, अर्थात नगर पालिका सदस्य बन सकता है। देखो इसमें खुद के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, खुद के तो शौचालय होना ही चाहिए, और उस शौचालय के अंदर भी ये होता है कि परिवार का कोई भी सदस्य अगर शौचालय होने के बावजूद भी खुले में शौच करने जाता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का अगर पता लगता है तो उसके सदस्यता के ऊपर अंकुश लग सकता है। ये धारा नंबर 21 करिए। तो धारा 21 क्या है, धारा 21 में नगर पालिका के सदस्य, अर्थात नगर पालिका सदस्य होने के लिए अहित व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति नगर पालिका का सदस्य बन सकता है। पहली शर्त तो वो हो कि उस नगर पालिका के किसी एक वार्ड का निर्वाचक होना चाहिए। दूसरी बात हो कि जहां SC ST OBC महिला जो भी आरक्षित सीट है उस आरक्षित सीट में वो अपना एक प्रभु लगता था, उस आरक्षित सीट के योग्य हो वो व्यक्ति, उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। 21 से कम आयु का व्यक्ति नगर पालिका का सदस्य नहीं बन सकता है। उसके घर में एक शौचालय होना चाहिए, और उसका कोई भी परिवार का कोई भी व्यक्ति शौचालय खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही नगर पालिका का सदस्य अहित हो सकता है। अगली बात आ सकती है दूसरी बात, धारा नंबर 21 कै क्या कह रही है, इसको थोड़ा सा समझो। कतिपय कुछ निश्चित स्थानों के लिए विशेष अहर्ताएं, कि नगर पालिका में कुछ विशेष स्थान राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित ऐसे होते हैं कि आपको भी पता है कि 21 साल का बंदा अगर नगर पालिका सदस्य बन जाते हैं तो सारे के सारे 21 साल के बन जाते हैं। तो ये कहा गया है कि 21 से 35 वर्ष की आयु तक के एक निश्चित आकलन किया गया है कि कुछ
मैं नहीं कर रहा हूं कि संपूर्ण राजस्थान की हर एक नगर पालिका में, राज्य सरकार द्वारा कुछ नगर पालिकाओं में ऐसा प्रावधान किया गया है कि कुछ सीटें की गई है जिसके अंदर 21 से 35 तक के सदस्य ही होंगे, और उन सदस्यों में कितने होंगे वो चीज हमें देखनी है। तो 21 कै में क्या दे रखा है कि राज्य सरकार के द्वारा एक ऐसा प्रावधान किया गया है कि 21 वर्ष का वयु, अर्थात ज्यादा इतना इंटेलिजेंसी नहीं होती है, अर्थात राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में इतना जानकार नहीं होता है, तो वह इसमें यह कहा गया है कि 21 से लेकर 35 तक के आयु का एक लिमिटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी लोग 21 से 35 तक के होने चाहिए, नहीं, 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक की आयु की सरकार के द्वारा कुछ सीटें आरक्षित की जाती है, हर नगर पालिका में नहीं, कुछ कतिपय नगर पालिकाओं में, आंशिक नगर पालिकाओं में। उसमें क्या होता है कि राज्य सरकार द्वारा विहित नगर पालिकाओं के कतिपय स्थान, कुछ स्थानों पर अन्य पात्रता के साथ भी आयु सीमा 21 से 35 वर्ष तक होगी, कि अगर कोई अन्य पात्रता तो होनी चाहिए, शौचालय होना चाहिए उसके पास, उसका कोई व्यक्ति, परिवार का कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं जाना चाहिए, वह उस वार्ड का निर्वाचक होना चाहिए, नगर पालिका किसी वार्ड का निर्वाचक होना चाहिए। तो इसमें क्या कहा गया, सरकार ने कुछ स्थान ऐसे आरक्षित किए गए हैं कि जहां पर 21 से लेकर 35 तक के व्यक्ति ही क्या बनेंगे, नगर पालिका के सदस्य बनेंगे, 35 से अधिक आयु के व्यक्ति वहां सदस्य नहीं बन पाएंगे, क्योंकि यूथ की भी आवश्यकता होती है, अर्थात युवा वर्ग की भी आवश्यकता होती है, और राजनीति के जानकारों की भी आवश्यकता होती है। देखो नया व्यक्ति है, 21 साल का बन जाता है, तो आप भी जानते हो कि इतना जानकार नहीं होता नगर पालिका में, तो कुछ सीटें ही राज्य सरकार के द्वारा आरक्षित अर्थात निर्धारित की गई है कि कुछ सीटें, तो हर एक नगर पालिका में नहीं है, कुछ नगर पालिकाओं में ऐसा प्रावधान किया गया। SC ST OBC या महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में से ऐसी सीटें 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखो मेरी बात सुनना, चाहे कितनी, राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित क्या बोल रहा है कि ऐसी सीटें, कैसी, जहां पर 21 से लेकर 35 तक के आयु वर्ग के ही लोग निर्वाचन होंगे, ऐसी सीटें क्या करिए, चाहे SC की हो, चाहे ST की हो, चाहे OBC को, चाहे महिला के लिए आरक्षित हो, उनमें से ऐसी सीटें कितनी जो राज्य सरकार के द्वारा अहित की जाती है, अर्थात राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है, वो कुल सीटों में से कितनी होनी चाहिए, 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जहां SC ST OBC या महिला की सीटों की संख्या 3 से कम हो, वहां ऐसी सीट केवल 2 ही सीट होगी, और जहां SC की सीट 2 हो, महिला की सीट 3 हो, OBC की सीट 3 हो, तो वहां पर जो SC राज्य सरकार के द्वारा ऐसी पात्रता के लिए होगी, उसमें कितनी सीटें होगी, 2 ही होगी। अगर मान लीजिए SC ST OBC की सीटें निर्धारित की गई है, अब वहां पर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने वाला ही नहीं है, वो 21 साल का लड़ गया, तो वो सरकार के निर्धारण में आ जाएगा कि भाई सरकार जो नियम बना रखी है ना, 21 से लेकर 35 तक के आयु वर्गों को कुछ स्थानों पर तो उनको बनाना ही है, ऐसी सीटें इसमें आ जाएगी। जहां आरक्षित सीटों की संख्या 5 से कम हो, वहां केवल एक ही सीट होगी, और जहां आरक्षित सीटों की संख्या कितनी हो, 5 से कम हो, वहां केवल एक ही सीट राज्य सरकार के द्वारा 21 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के उम्मीदवारों को दी जाएगी। जहां अनारक्षित सीटों की संख्या 5 से अधिक हो, वहां प्रत्येक ब्लॉक में एक सीट होगी, कुल 5 सीटों में से अधिक नहीं होगी, कुछ 5 से नहीं होगी। ये क्या कह रहा है, अनारक्षित सीटों की संख्या 5 से अधिक है ना, जहां पर प्रत्येक ब्लॉक से एक ब्लॉक से एक सीट होगी, प्रत्येक ब्लॉक से एक सीट होगी, लेकिन उसमें भी 5 से अधिक नहीं होगी। अब सीधी सी बात याद रखो, राज्य सरकार के द्वारा एक ऐसा नियम बनाया गया है 21 के तहत कि अगर कुछ नगर पालिकाओं के अंदर 21 से 35 वर्ष के आयु के उम्मीदवार होना आवश्यक है, जिससे एक युवा पीढ़ी को बढ़ावा मिल सके, और एक ज्ञानी व्यक्ति जो 35 वर्ष की आयु के ज़्यादा है उनको भी एक छूट मिल सके, ऐसा 21 में प्रावधान किया गया है। आगे बात करते हैं धारा नंबर 22 में, किसी व्यक्ति द्वारा एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर निर्बंधन होगा, कि कोई भी एक व्यक्ति है वो एक से अधिक एक वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, एक से अधिक वार्डों में चुनाव नहीं लड़ सकता, और एक व्यक्ति एक ही वार्ड में चुनाव वोट दे सकता है, 2 वार्डों में चुनाव वोट नहीं दे सकता, अन्यथा उसका चुनाव रद्द मान लिया जाएगा। ये क्या कह रहा है धारा, अगर आपसे कोई पूछे कि किसी व्यक्ति द्वारा एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने का निर्बंधन है, अर्थात प्रतिबंध है, एक से अधिक चुनाव नहीं लड़ सकता कोई व्यक्ति नगर पालिका के वार्डों में, वो कौन सी धारा में है, धारा नंबर 22। बोलो क्या कह रही है धारा नंबर 22, कि एक व्यक्ति एक ही वार्ड से चुनाव लड़ेगा, एक से अधिक वार्डों के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएगा, उसके लिए रोक दे रखी है धारा 22 के तहत। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आगे चलते हैं धारा नंबर 23 में। धारा नंबर 23 क्या कह रही है कि राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया तक किसी भी उम्मीदवार या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता यान ध्वनि विस्तारकों, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर आदि के प्रदर्शन पर
युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। ये क्या कह रही है धारा 23 क्या कह रही है कि अगर नगरपालिका के चुनाव चल रहे हैं, ठीक है, और नगरपालिका के चुनाव चल रहे हैं, तो नगरपालिका के जो उम्मीदवार होते हैं, जैसे एक वार्ड में 2 सदस्य भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी चुनाव लड़ते हैं, तो उन सदस्यों के द्वारा अगर वार्ड में या नगरपालिका क्षेत्र में कोई ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, देखो कह रहा है कोई बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े होल्डिंग लगा रहे हैं, वहां पर ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे आजकल लगाते हैं ना, कीबोर्ड दे उसको गाने वगैरह भी बजाते हैं, ऐसे अगर बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं, पोस्टर लगा रखे हैं, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है, साधनों का उपयोग किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में धारा 23 के तहत उसके निर्वाचन आयोग के द्वारा उनके ऊपर पाबंदी लगा सकती है। और पाबंदी भी कहां तक हो सकती है कि उनका निर्वाचन तक रद्द किया जा सकता है धारा 23 के तहत। बोलो यहां तक बात समझ में आया? धारा 23 क्या कह रहा है कि भाई कोई व्यक्ति जो नगरपालिका का निर्वाचन चुनाव लड़ रहा है वो व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यानों का उपयोग नहीं करेगा, बड़े बड़े होर्डिंग्स का प्रयोग नहीं करेगा, पोस्टरों का प्रयोग नहीं करेगा, आदि बैनरों का प्रयोग प्रदर्शन नहीं करेगा। जैसे बैनर लेते हैं, प्रदर्शन करते हैं, रैली निकालते हैं, ऐसे सब कुछ पे पाबंदी है। कौन कह रही है? धारा नंबर 23। अगर अब बताओ, अगर इस बात का धारा 23 का लोग उल्लंघन करते हैं, धारा 23 क्या करे? बैनर पोस्टर इन सब पे प्रतिबंध है, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग, यानों का प्रयोग नहीं कर सकते हो। और अगर आप नगरपालिका क्षेत्र के अंदर ऐसा कार्य कर रहे हो, ध्वनि विस्तारक यंत्र चला रहे हो, यान चला रहे हो, बड़े बड़े बैनर लगा रहे हो, पोस्टर लगा रहे हो, रैली निकाल रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, अगर ऐसा करते हो तो आपके ऊपर 5,000 रुपए का क्या हो जाता है? जुर्माना हो जाता है। तथा साथ ही 6 वर्ष तक की अवधि के लिए निर्वाचन हेतु नियत कर सकता है। 6 वर्ष तक की अवधि के लिए उसे क्या किया जा सकता है? निर्वाचन के लिए मना किया जा सकता है। किसके तहत? धारा 23 के तहत। ध्यान देना इस बात के ऊपर भी। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग आदेश द्वारा ऐसी निहिरता को हटा सकेगा। अर्थात राज्य सरकार क्या कर सकता है? राज्य निर्वाचन आयोग जो ऐसी निहिरता रखता है कि भाई बैनर पोस्टर इनके ऊपर पाबंदी भी हटा सकता है कि हाँ नॉर्मल तरीके से बैनर लगा सकते हो, छोटे छोटे पोस्टर लगा सकते हो। एक लिमिटेशन कर सकता है कि आप अपने क्षेत्र के अंदर लगाओगे, शहरी क्षेत्र के अंदर जहाँ साधनों का आवागमन होता है वहाँ आप ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग नहीं करोगे। जहाँ पर लोग ज़्यादा आवास निवास करते हैं वहाँ पर आप ज़्यादा शाम के समय ध्वनि प्रदूषण नहीं करोगे, ऐसा रोक लगा सकता है, अपने हिसाब से छूट दे सकता है निर्वाचन आयोग। ये धारा 23 कह रही है। उन्हें समझ में आया कि नहीं आया? धारा 21 तो क्या कह रही है? नगर पालिका के सदस्य के लिए अहित योग्यता क्या होनी चाहिए? उस वार्ड का किसी का निर्वाचक होना चाहिए, उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, उसके घर में शौचालय होना चाहिए और उसका कोई भी सदस्य खुले में शौच नहीं जाता हो। और धारा 21 क्या कह रही है कि राज्य सरकार द्वारा कुछ सीटें ऐसी आरक्षित कर दी जाती है जिसके अंदर राज्य सरकार के द्वारा 21 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति ही चुने जाएंगे, इससे ज्यादा वो नहीं चुने जाएंगे। धारा 22 मैंने आपको बता दिया। धारा 22 क्या कह रही है कि जो एक व्यक्ति होता है वह एक ही वार्ड का चुनाव लड़ सकता है, एक से अधिक वार्डों का चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर वो लड़ता है तो उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है। धारा 23 क्या करी है कि निर्वाचन आयोग जैसे निर्वाचन की तिथि घोषित कर देता है और उस तिथि के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यानों का, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, होर्डिंग्स का प्रयोग, पोस्टर का प्रयोग, प्रदर्शन का ऐसा प्रयोग नहीं कर सकता। और अगर इस चीज़ का उल्लंघन करते हैं, पोस्टरों का प्रयोग करते हैं, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते हैं, यानों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे 5,000 तक का जुर्माना तथा 6 वर्ष की अवधि के लिए उसके चुनाव को निरस्त किया जाता है। नगर पालिका का 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, हाँ इसमें थोड़ी बहुत छूट दे सकती है, वो निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग पर निर्भर करता है, ना कि किसी राज्य पर, ना किसी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम। धारा नंबर 24, सदस्यों के लिए साधारण निहत्या योग्यताएं। कि जो सदस्य होते हैं उनके लिए साधारण योग्यताएं क्या क्या है? यदि वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता में किसी अपराध के लिए या किसी भी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और 6 माह या उससे अधिक कारावास से किया गया हो, और यदि इस अधिनियम की धारा 245 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। देखो धारा 24 क्या कह रही है? सदस्यों की नियोग्यता के बारे में, कि अगर कोई सदस्य चुनाव लड़ रहा है या चुनाव लड़ चुका है और उसको बाद में पता लगता है क्या कि उस व्यक्ति के ऊपर न्यायपालिका के द्वारा नैतिक अधमता के अपराध के कारण उसे दंड दिया गया, उसे सजा सुनाई गई है, उसे एक दंडित कारावास मिला गया और उसे दोषी ठहराया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसकी सदस्या यदि उसके विरुद्ध 5 वर्ष या अधिक कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए आरोप दिए हैं या विचाराधीन हो, यदि वह अमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, तो दुराचार के कारण पदच्युत तथा पद से बर्खास्त किया जा सकता है, हटा दिया गया होगा। देखो ये क्या कहना चाह रहा है धारा 24, शॉर्ट बात समझो आप आराम से।
कि अगर किसी व्यक्ति को कोई न्यायपालिका के द्वारा अपराधी घोषित कर दिया हो, या उसने कोई दंडनीय अपराध कर दिया हो, या उसका कोई न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन हो और उसको सजा सुना दी गई हो, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो निर्वाचन आयोग है उसकी सदस्यता को बर्खास्त कर सकता है। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं होने की। भी अगली बात आती है, यदि वह ऐसे पेशेवर व्यवसायी रह चुका हो जिसे किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा इस रूप से व्यवसाय करने से वंचित कर दिया गया हो, यदि वह नगरपालिका के प्रधान शक्ति या व्यवस्था के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण करता हो या वंचित कर दिया गया हो तो विचाराधीन। अगर कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण कर लिया हो या कोई व्यवसाय हो, पेशेवर हो, और फिर बाद में नगरपालिका का सदस्य बन चुका और वहां पर दुपलीबाजी कर रहा है, तो उसे भी बर्खास्त किया जा सकता है। यदि वह धारा 35 और धारा 41 के अधीन अयोग्य हो जाए, कि धारा 35 के तहत दिवालिया पागल वगैरह नहीं हो, उसके ऊपर किसी दंडनीय अपराध का कार्य नहीं हो, उसके तहत अयोग्य घोषित हो जाता है, तो धारा 24 के तहत उसे भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। यदि वह नगरपालिका के लिए उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरते समय ऐसी नगरपालिका की ओर से वैज्ञानिक विधि व्यवसायी के रूप में नियुक्त हो, या किसी न्यायालय में ऐसी नगरपालिका के विरुद्ध वकील के रूप में पैरवी कर रहा हो, या उस अवधि के दौरान जिसके लिए वह निर्वाचन हुआ है ऐसी नगरपालिका के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में नियोजन स्वीकार करता हो या नहीं हो, उससे 2 से अधिक संतानें हो। देखो ऐसे इसमें आ रहा है कि एक चीज ध्यान रख लो, न्यायपालिका के द्वारा उसे अपराधी दोषी ठहरा दिया गया हो, या उसका कोई मामला वंचित हो, या कोई उसने घृणित अपराध कर दिया हो, या व्यवसाय रहते हुए उसने कोई घोटाला कर दिया हो, या उसके 2 से अधिक संतान हो गए हो, या कोई लाभ का पद धारण कर लिया हो, इन सभी परिस्थितियों के कारण धारा 24 के तहत उसे क्या कर सकते हैं, अयोग्य घोषित कर सकते हैं। इतना ज्यादा 2 से अधिक संतान हो जाए, कोई व्यवसाय रहते हुए कोई घोटाला कर देता है, या फिर कोई न्यायालय में विचाराधीन उसके ऊपर कोई दंडनीय अपराध चल रहा है, या उसे अपराधी घोषित कर दिया जाता है, या उसे कारावास की सजा दी जाती है, या फिर ये हो जाता है कि कोई लाभ का पद धारण कर लिया हो, इन सभी परिस्थितियों के आधार पर धारा 24 के आधार पर नगर पालिका के सदस्य जो बना उसे बर्खास्त किया जा सकता है राज्य निर्वाचन आयोग के तहत। ठीक है, अगली बात आती है धारा 25, मतदान का अधिकार। देखो सभी को मतदान का अधिकार है, लेकिन निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इसके अधिकार नहीं होता है। कोई अगर न्यायालय के द्वारा सजा सुना दिए गए और वो जेल में है, तो उसके लिए मतदान का इसमें अधिकार ऐसे व्यक्तियों को मुक्त किया गया है कि भाई उसको जरूरी नहीं कि उसको वोट ही दिलाए। देखो इसमें क्या तरीका है, जो वार्ड की निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत है वह वार्ड में मत देने का हकदार है, किंतु वह व्यक्ति मत देने का हकदार नहीं होगा जो धारा 14 में निर्दिष्ट निहर्ताओं को अध्ययनहीन हो। यदि किसी कारागार में परिरुद्ध है या पुलिस कस्टडी में है अथवा दंडादेश के अधीन है, निवारक निरोध के अध्ययन किसी व्यक्ति का पर लागू नहीं होगा। कोई कारागार में है, कोई पुलिस कस्टडी में है, कोई दंड का आदेश उसके ऊपर लागू होने वाला है, या कोई निवारक निरोध के तहत अर्थात शक के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है, कोई ऐसा कोई कार्य होने वाला है कि जो बहुत लोक व्यवस्था को खतरा पहुंचा जा सकता है, तो ऐसी लोक व्यवस्था को खतरा पहुंचाने को लेकर उसे निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया, जिसको हम बोलते हैं शक के आधार पर, तो ऐसे व्यक्तियों को मतदान देने की छूट नहीं दी गई है। मानते हैं मतदान देने का हक हमें कौन सी धारा के तहत है, नगर पालिका के सदस्यों को मतदान देने का, या नगर पालिका के वार्ड के प्रत्येक व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार धारा किस में है, 25 में है। लेकिन किन किन को नहीं है, जो दंडादेश उसके ऊपर दंड का आदेश आने वाला हो, या पुलिस कस्टडी में हो, या वो कारावास में हो, या उसको निवारक निरोध के तहत बंदी बना रखा हो, ऐसी परिस्थिति में वो वोट नहीं दे सकता है। कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्डों में मत नहीं देगा। अगर कोई व्यक्ति वोट देगा तो वह एक ही वार्ड में देगा, एक से अधिक वार्डों में मत नहीं देगा। अगर एक ही वार्ड में एक से अधिक बार मत देगा, अन्यथा उसका समस्त मत शून्य हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति एक ही वार्ड में एक से अधिक मत दे देता है, एक ही वार्ड में दुबली 2 मत दे देता है अपने नाम का, तो उसका दो पहले वाला मत था, अभी दूसरा वाला दिया ना, वो दोनों ही क्या हो जाएंगे, शून्य, किसी भी मत की गणना नहीं की जाएगी। ये कौन कह रहा है, धारा 25। देखो यहाँ ऐसा नहीं आएगा, नगर पालिका के सदस्यों को मतदान देने का अधिकार किस धारा में है, 25 धारा में। ये तो आपको किसको नहीं है, जो पुलिस कस्टडी में है, दंडादेश है, निवारक निरोध के तहत बंदी है, कारावास में बंदी है, इनको देने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये कह क्या रहा है, इस चीज को भी ध्यान रखो, एक व्यक्ति एक ही वार्ड में वोट देगा, ये कौन सी धारा में है, धारा 25 में। एक व्यक्ति एक से अधिक वार्ड में वोट देता है तो उसका वोट क्या घोषित हो जाता है, शून्य। अगर एक व्यक्ति एक ही वार्ड में 2 वोट देता है तो उसका मत क्या हो जाता है, शून्य घोषित हो जाता है। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अब बात आती है धारा 26, निर्वाचन में मत देने की रीति।
ऐसे प्रत्येक निर्वाचन में जिसमें मतदान होता है, मतपत्र द्वारा ऐसी रीति में मत दिया जाएगा जैसे निर्धारित किए जाए और कोई भी मत प्रॉक्सी के माध्यम से नहीं लिया जाएगा। प्रत्येक निर्वाचन एक मत होगा, प्रत्येक निर्वाचन का एक मत होगा। यदि किसी निर्वाचन एक से अधिक उम्मीदवारों को मत देता है तो मतों की गणना के समय उसके द्वारा दिए गए सभी मत शून्य मानकर नामंजूर कर दी। देखो क्या कर रहा है, यदि कोई निर्वाचन एक से अधिक, मैंने अभी आपको बताया, एक से अधिक उम्मीदवारों को मत दे देता है। अगर आप लोग पहले तो क्या था, मतदान का अधिकार था धारा 25 के तहत, और एक व्यक्ति 2 वोट दे देता, एक व्यक्ति को 2 नहीं, एक व्यक्ति 2 वोट देता है, किसी को भी 2 बार वोट देता है तो उसका शून्य घोषित हो जाएगा। और अगर एक ही व्यक्ति एक ही मतपत्र में 2 व्यक्तियों को वोट देके जाता है, एक मतपत्र होता है या एक पेटी होता है, 2 बार दबा देता है, जैसे किसी बीजेपी को भी देता है, कांग्रेस को देता है या अन्य दल को भी देता है, ऐसे वोट दे देता है तो वो मत शून्य माना जाएगा। एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक पार्टी को या एक से अधिक व्यक्ति को वोट दे दिया जाता है तो वह भी शून्य घोषित हो जाएगा। किसके तहत? धारा 26 के तहत। निर्वाचन मत देने की रीति क्या होती है कि एक व्यक्ति एक ही व्यक्ति को वोट दे सकता है, 2 व्यक्ति को एक साथ वोट नहीं दे सकता है। और अगर कोई व्यक्ति एक साथ 2 व्यक्तियों को वोट दिया जाता है तो वह मत शून्य घोषित हो जाएगा। कौन सी धारा के तहत? धारा 26 के तहत। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगली बात आती है, ये धारा 26 तक हमने पढ़ लिया है, धारा 21 हमने पढ़ ली, धारा 22 हमने पढ़ ली, धारा 23 हमने पढ़ ली, धारा 24 हमने पढ़ ली और धारा 25 हमने पढ़ ली, धारा 26 हमने पढ़ ली। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको अभी एक बार रिपीट और करवा देता हूं, ध्यान देना, एक बार समझो आराम से। धारा 21 में क्या है? सदस्य होने के लिए अहित व्यक्ति, कि कौन सा व्यक्ति नगर पालिका का सदस्य हो सकता है। एक तो नगर पालिका के किसी वार्ड का निर्वाचक होना चाहिए, उसकी आयु 21 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए और वह उसके घर में शौचालय होना चाहिए और उसका परिवार का कोई सदस्य खुले में शौच नहीं जाता होगा। एक तो ये होती है। फिर 21 क्या कह रही है? 21 क्या कह रहे हैं कि राज्य सरकार के द्वारा कुछ नगर पालिकाओं में, हर एक नगर पालिका में नहीं, कुछ एक नगर पालिकाओं में 21 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के उम्मीदवारों को ही चुना जाता है, जिसके लिए सीटें आरक्षित होती है, ना कि उसके 1 व 2 सीटें आरक्षित होती है, ज्यादा सीटें आरक्षित नहीं होती। बस इतना से याद रखो, ज्यादा रामायण में आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं। आगे देखो, धारा नंबर 22 क्या कह रही है? किसी व्यक्ति द्वारा एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने के, अर्थात कोई एक व्यक्ति है वो एक ही वार्ड में चुनाव लड़ सकता है, 2 वार्डों में चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसके ऊपर पाबंदी है। कौन सी धारा के तहत? धारा 22 के तहत। फिर मैंने कहा धारा 23 में क्या है कि राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी कर देता है निर्वाचन की, भाई इस दिन नगर पालिका में निर्वाचन होंगे। तो कोई भी निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार है वह यानों का या ध्वनि विस्तारकों का या होर्डिंग्स का या पोस्टरों का या बैनरों का या फिर प्रदर्शन का किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं करेगा। और अगर इसका उल्लंघन करता है, कोई प्रदर्शन करता है, बैनर बड़े बड़े लगाता है, होर्डिंग लगाता है, ध्वनि विस्तारक का प्रयोग करता है, तो उसके ऊपर 5,000 रुपये तक का जुर्माना तथा 6 वर्ष तक उसे नगर पालिका के चुनाव लड़ने से बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग इसमें कुछ छूट दे सकता है, ये भी हमने बता दिया आपको। फिर हमने बात की धारा नंबर 24 कि भाई सदस्यों के लिए साधारण नियत योग्यताएं, कि सदस्यों के लिए अयोग्यताएं क्या है। एक तो क्या होनी चाहिए, ये देखो, उसको कोई कारावास मिल गया हो, 6 माह तक का उसके कारावास हो गया हो, या फिर 5 वर्ष या उससे अधिक उसके अपराध मिल गया हो, या 2 से अधिक संतान हो गई हो उसके, ये भी तो था इसके अंदर। हाँ, धारा 35 और 41 के तहत अयोग्य घोषित हो जाए, या फिर कोई लाभ का पद धारण कर ले, या वहाँ का कोई व्यापार वाणिज्य रहते हुए नगर पालिका में घोटाला कर दे या भ्रष्टाचार के आरोप लग जाए, तो ऐसे व्यक्ति को अयोग्य घोषित माना जाएगा धारा नंबर 24 के तहत। अगली बात आती है धारा नंबर 25 मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार किसमें है? धारा नंबर 25 में एक व्यक्ति को एक ही वार्ड में मत देने का अधिकार है, 2 वार्डों में मत देने का अधिकार नहीं। एक व्यक्ति को एक वार्ड में एक ही मत देने का अधिकार, अगर वह 2 मत दे देता है तो वह मत शून्य घोषित हो जाता है। ये किस में आता है? मतदान के अधिकार में आता है। इसके बाद में बात आती है धारा नंबर 26। धारा नंबर 26 निर्वाचन मत देने की रीति क्या होती है कि एक व्यक्ति एक ही व्यक्ति को मत देगा, 2 व्यक्तियों को, अगर एक ही वार्ड में 2 व्यक्तियों को मत दे देता है तो उसका मत भी क्या हो जाएगा? शून्य घोषित हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए। आज छोटा सा वीडियो, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आपका साथ रहा तो मैं रोजाना 2 घंटे ईओ की क्लास लेकर आऊँगा। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।